तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना आज करना है और यह चैप्टर का जो है लास्ट भाग है। तो आज चैप्टर जो है प्रथम समाप्त हो जाएगा। तो इस सूत्र का निगमन में आपको कोई भी अगर दिक्कत होगा तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले गोली कोश कहा गया क्वेश्चन में, तो गोली कोश का पहले चित्र बना लेंगे कि यह आर जो देख रहे हैं, आर गोली जो कोश की त्रिज्या है, ये गोली कोश है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और यहाँ से मतलब इसके बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P दिखाई दे रहा है, उस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले जो है इस चित्र को आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए और उसके बाद से माना को यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो माना क्या है, अब ध्यान से समझेंगे। माना तो लिखेंगे यहाँ पर माना आर त्रिज्या का एक गोली कोश है। मतलब इस गोली कोश की त्रिज्या कितनी थी, तो गोली कोश की त्रिज्या क्या थी, तो आर था। तो आर त्रिज्या का एक गोली कोश है, उसके पृष्ठ पर प्लस की आवेश है। इसके पृष्ठ पर क्या है, ये देखिए प्लस 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 बनाया गया इस पे ना, गोली कोश पर प्लस प्लस, इस पे क्या है, आवेश है। तथा उसके केंद्र से, इसके केंद्र या केंद्र है, केंद्र से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो केंद्र से आर दूरी पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई है। तो समझ में आ गया होगा माना जो लिखा गया है। अब इसी माना के सहायता से अब सूत्र का निगमन करना है। तो इसमें जो है 3 सूत्र का निगमन करना है। याद रखिएगा कितना, 3 सूत्र का निगमन होता है। पहला जो होता है बाह्य पृष्ठ पर होता है, दूसरा जो होता है कोश के पृष्ठ पर होता है और तीसरा जो होता है गोली कोश के भीतर होता है। तो 3 सूत्र का निगमन है। तो एक एक लाइन को सूत्र को अब समझेंगे। तो अब यहाँ पहला लिख लेंगे। अब यहाँ पहला जो हम लोग निगमन करेंगे बाह्य पृष्ठ पर। किस पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ पर। बाह्य मतलब बाहर पृष्ठ पर। तो बाह्य पृष्ठ पर यहाँ नोट कर लेंगे और अब एक एक लाइन यहाँ से अब आपको समझना है। तो बाह्य पृष्ठ पर किसका सूत्र का निगमन करना है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। सूत्र का यह निगमन हो चुका है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर होता है क्यू बटा क्या, एप्सिलॉन 0 होता है। किसके नियम से, तो गाउस के नियम से सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0 होता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये गाउस के नियम से हो गया। और दूसरा जो सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स का 2 सूत्र है। फाई ई बराबर होता है ई ए होता है, ई ए। तो ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है क्षेत्रफल है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। तो समीकरण 1 में भी फाई है और समीकरण 2 में भी क्या है, फाई है। तो अब समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रख सकते हैं या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो ये फाई ई के जगह को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। तो अब यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ नोट करेंगे समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 का जो मान निकला वो समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, फाई ई बराबर, हम लोग पढ़े हैं समीकरण 2 क्या था, ई ए था। अब यहाँ फाई को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। फाई की जगह पे हो गया बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे ई ए हो गया।
तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये सूत्र का निगमन। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ए का गुणा किस में होगा, एप्सिलॉन 0 में होगा। तो ई ए एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ किसको रोक लेंगे, ई को रोक लेंगे। तो ई बराबर क्या होगा, तो क्यू बटा, अब यहाँ पे ई को जब रोक लेंगे तो कौन नीचे चला जाएगा, तो ए जो है नीचे चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 भी नीचे चला जाएगा। तो ए एप्सिलॉन 0 नीचे चला गया। अब ए का सूत्र क्या होता है, मतलब ए का नाम है क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बाहर है तो बाहर के लिए पूरा दूरी आर लेंगे, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान है, तो क्षेत्रफल का मान है। और यहाँ बॉक्स में इस सूत्र को नोट कर लेंगे, 4 पाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा, ई बराबर हो जाएगा और यहाँ जो है क्यू बटा हो जाएगा और ए को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और आर स्क्वायर लिखेंगे और ये क्या है, एप्सिलॉन 0 है। तो सूत्र का निगमन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ ई बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्यू के सामने यहाँ ऊपर 1 छिपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यह हो जाएगा क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 है, 4 पाई एप्सिलॉन 1 पास कर लिए, क्यू बटा आर स्क्वायर को 1 पास कर लिए। तो यह जो सूत्र बना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किसके लिए बना है, गोली कोष के लिए बना है और वो भी बाह्य बिंदु पर। किस पर, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और एक सूत्र आप लोग और पढ़ चुके हैं कि सिग्मा का सूत्र क्या होता है। सिग्मा का नाम क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए होता है। और यहाँ जब गुणा कर लेंगे तो क्यू में जब ए का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर सिग्मा में ए का जब गुणा होगा तो क्यू बराबर होगा, क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो यह जो है सिग्मा ए अब किसके स्थान पे रख सकते हैं, ए के स्थान पर रख सकते हैं। और ए का नाम क्या है, तो ए का नाम क्षेत्रफल है। तो यह आवेश किस गोले पर है, तो यह जो छोटा जो गोला बना था उसका त्रिज्या बड़ा आर था, तो इसलिए यहाँ क्षेत्रफल को भी बदलना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे क्यू बराबर होगा सिग्मा और क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर बड़ा वाला आर का प्रयोग कीजिएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि आवेश जो है आपका बड़े जो त्रिज्या आर माने आर जो है त्रिज्या वाले जो गोली कोष पर ही आवेश है, इसलिए यहाँ पर त्रिज्या के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, बड़ा आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्यू का मान कितना आ गया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब यह मान को यहाँ पर क्यू के स्थान पे रख लेंगे। तो अब क्या सूत्र बन जाएगा, तो ई बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू को हटा देंगे और उसके स्थान पर यह मान को रख लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर बटा और नीचे क्या है, आर का स्क्वायर है। तो अब इसमें से क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है 4 पाई से 4 पाई को काट लेंगे, कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, तो अब यहाँ बचेगा ई बराबर बचेगा और जो बचेगा यहाँ पर ऊपर जो बचा है तो सिग्मा बचा है बटा एप्सिलॉन 0 बचा है और यहाँ जो है आर का वर्ग है और यहाँ पर भी आर पर वर्ग है, तो इसको लिख लेंगे आर बटा आर का स्क्वायर। यह जो दो घात जो दोनों पे दिखाई दे रहा है उसको दोनों को घात को एक घात बना करके कोष्टक बना करके नोट कर लेंगे। तो यह जो सूत्र आ गया ये किसका सूत्र आ गया, तो यह जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र आ गया जो बाह्य बिंदु के लिए है। अगर दूसरा जो सूत्र है
कोश के पृष्ठ पर, अगर कोश के पृष्ठ पर अगर कहा गया, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा सूत्र का निगमन अगर करेंगे तो कैसे सूत्र का निगमन करेंगे आप लोग, एक एक लाइन को समझना है आपको। अगर कोई कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो अब जो है दूसरा अगर निगमन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। तो जब कोश के अगर पृष्ठ पर अगर होता है तो इसका मतलब जो है चित्र में एक बार आपको और समझना पड़ेगा। तो अब ये जो चित्र देख रहे हैं कोश के पृष्ठ पर, मतलब यह जो त्रिज्या जो यहाँ तक जो दूरी था, अब यह दूरी जो है अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आ गया तो कितने के बराबर हो गया, इसका मतलब r जो है r के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि पहले यह बाहर था, अब बाहर से किस पे आ गया, तो पृष्ठ पर आ गया, कोश के पृष्ठ, ये कोश है तो कोश के पृष्ठ पर जब आ गया तो यह इसका मतलब r और r आपस में अब क्या हो जाएंगे, तब बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कोश के पृष्ठ पर अगर लिखना है तो यहाँ लिखेंगे r बराबर r हो जाएगा। r बराबर क्या हो गया, r मतलब r का जो दूरी है वह जो कोश के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। कब, जब कोश के पृष्ठ पर रहेगा। तो अब यहाँ जो है इसके जगह पे r के जगह पे जो देख रहे हैं ना r है, r के जगह पे r को रख लेंगे। तो ध्यान दीजिए कौन सा r है, यह बड़ा r है कि छोटा r है, किसको चेंज किया जा रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। तो अब क्या बन जाएगा, तो E बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे r बटा, अब यह r के जगह पे क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो यह r को अब हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे बड़ा R और यहाँ लिखेंगे 2 घात। अब क्या होगा, यह r से r को क्या करेंगे, काट देंगे और काटने के बाद से अब आगे हल कर लेंगे। तो अब जो है r से r ये कट गया, कटने के बाद से क्या होगा, E बराबर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ये कट गया तो कितने बार में गया, तो एक बार में गया, वर्ग हुआ। एक का वर्ग कितना होता है, तो एक का वर्ग 1 होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 गुणे 1, 1 में जब गुणा कर लेंगे तो ये आ गया, सूत्र आ गया E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो यह सूत्र किसका आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र आ गया। किस बिंदु पर, कोश के पृष्ठ पर। याद रखेंगे यह कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कोश, गोली कोश के भीतर। तो अब यहाँ लिख लेंगे तीसरा सूत्र का निगमन। बहुत आसान सूत्र का निगमन है, बहुत छोटा छोटा सूत्र का निगमन है। तो अब तीसरा जो सूत्र है गोली कोश के भीतर, गोली कोश के भीतर। तो गोली कोश के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो गोली कोश के अगर भीतर देखेंगे तो ये चित्र में देखेंगे तो ये गोली कोश के भीतर जो है यहाँ पर आवेश का मान जो है 0 होता है, यहाँ आवेश नहीं होता है। गोली कोश के जो भीतर आ जाएंगे इस बिंदु पर तो हमारा क्या होगा, आवेश 0 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे Q बराबर जो होता है यहाँ पर Q बराबर आवेश क्या होता है, 0 होता है। और वैद्युत फ्लक्स का मान भी याद रखिएगा, इसमें वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होता है ये भी आपका क्या होता है, 0 होता है। गोली कोश के भीतर 2 मान आपका 0 होता है, आवेश और वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है 0 होता है। तो अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो अब यहाँ एक सूत्र लिखेंगे, ये फाई ई का सूत्र क्या होता है, तो फाई ई का सूत्र होता है ई होता है, क्या होता है, ई होता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो फाई ई के जगह पे क्या रख सकते हैं, मान 0, क्योंकि यहाँ ऊपर जो मान लिखा गया है फाई का मान क्या है, 0 है। तो 0 बराबर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे ई ए हो जाएगा। तो या इसको लिख सकते हैं, या का मतलब यह हो गया, इसको आगे नोट कर सकते हैं, ई ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 0 बटा A, या जो A जो है नीचे चला जाएगा। A से जब 0 में भाग कर देंगे तो E का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा कि गोली कोश के भीतर वैद्युत आवेश का मान भी 0 होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होता है और
वैद्युत फ्लक्स का भी मान क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन जब बनता है तो इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो यह प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कई प्रश्नों में बताया जा चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से जब समझेंगे तो पता चल जाएगा पेपर में किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पे क्या है, समान पृष्ठ घनत्व, इसका मतलब समान मीन्स होता है बराबर, मतलब इस पृष्ठ में और इस पृष्ठ में दोनों में जो है समान है। क्या समान है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा जो है समान है, और एक धन है और एक क्या है, ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में और क्या है, बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले दो प्लेट पहले बना लीजिए अपने आप कॉपी में, और एक जो है प्लस प्लेट और एक जो है ऋण प्लेट है, और ये जो है बीच में जो बिंदु है वह P है, बाहर जो बिंदु है वह Q है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले प्लेट में E1, दूसरे प्लेट में क्या है, U2 है। मान करके यहाँ पहले माना लिख लेंगे, माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन क्रमशः कर लिया जाएगा। तो आप लोग पहले इस चित्र को बना लीजिए और उसके बाद से नीचे जो है माना को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो माना को ध्यान से समझिए, कैसे इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। माना दो समतल अचालक प्लेट, तो यहाँ पे दो जो है समतल जो है अचालक प्लेट है, और इस प्लेट का नाम है फर्स्ट प्लेट और इसका नाम जो है सेकंड प्लेट। यहाँ फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पे जो है सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे नोट कर लीजिए, फर्स्ट है और यह क्या है, सेकंड है। तो लिखेंगे फर्स्ट एवं क्या है, सेकंड है एक दूसरे के निकट एवं क्या है, समांतर है। समांतर मतलब हर एक के बीच की दूरी जो है, इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, समान है, इसमें समांतर स्थित है। प्लेट फर्स्ट जो है क्या है, धन आवेशित है। फर्स्ट जो प्लेट है यह धन आवेशित है, और जो सेकंड प्लेट है वह क्या है, ऋण आवेशित है। और आवेश पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा क्या है, समान है। मतलब इसमें जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वही आवेश पृष्ठ घनत्व जो है दूसरे प्लेट में भी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक बार जो है बाहर बीच के लिए और एक बार क्या है, बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ जो है पहले प्लेट पे यहाँ पे नोट कर लेंगे, पहले प्लेट पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा E1 बराबर, सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ाया जा चुका है। सूत्र होगा E1 बराबर होता है सिग्मा बटा क्या होता है, 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यह निकल गया पहले प्लेट के लिए। अब इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दूसरे प्लेट के लिए, यहाँ लिखेंगे दूसरे प्लेट के लिए। दूसरे प्लेट पर लिख देंगे यहाँ पर दूसरे प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूसरे प्लेट पर है, तो दूसरे प्लेट के लिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ E1 का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे जो है U2 का प्रयोग करेंगे, E2 हो जाएगा बराबर, और ये जो है सिग्मा बटा क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है एकदम सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो आवेश पृष्ठ घनत्व है पहले प्लेट में वही आवेश पृष्ठ जो है दूसरे प्लेट में भी है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों समीकरण के सहायता से एक बार प्लेटों के बीच और एक प्लेटों के क्या करेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच
परिणामी लिख सकते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के बीच अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यह हो जाएगा E बराबर होगा, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के अगर बीच जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जब करेंगे तो दोनों जो अभी निकला है, पहला जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान निकला है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। जब बीच में कहा जाएगा, ध्यान दीजिए, जब बीच रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और जब बाहर कहा जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो E बराबर, तो E1 का मान कितना निकला था, तो E1 का मान निकला था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 निकला है, प्लस और E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 निकला है। दोनों का हर यहाँ देखेंगे आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में हर बराबर हैं तो एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब इसे 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो यह जो निकल गया आपका मान E बराबर क्या गया, तो E बराबर निकला सिग्मा बटा क्या निकला, एप्सिलॉन 0 निकल गया। तो यह जो है दोनों प्लेटों के बीच जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र आ गया। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि यह वीडियो हमको अच्छा लगा या ख़राब लग रहा है, आप लोग ज़रूर लिखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों प्लेटों के जहाँ बीच था, अब यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के क्या, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर मतलब Q बिंदु पर, और यह जो हमारा बिंदु बना है, यह जो बना दोनों प्लेटों के बीच का मतलब P बिंदु बना, क्योंकि चित्र में जो है बीच में P बिंदु है और बाहर बिंदु क्या दिखाया गया था, तो Q बिंदु को दिखाया गया था। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये दोनों प्लेटों के जहाँ बीच लिखे हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बाहर, बाहर परिणामी लिख सकते हैं यहाँ पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्षेत्र बना लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ क्या बनेगा सूत्र, तो दोनों प्लेटों के बाहर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो यह ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र है, क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ क्या बन जाएगा, E बराबर होगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस U2 हो जाएगा। अभी यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस है, बीच में जब कहा जाएगा तो प्लस है और बाहर जब कहा जाएगा तो माइनस है। तो अब यहाँ किसका मान भरेंगे, तो यहाँ पे जो है E1 का मान जो समीकरण 1 में निकला था तो यहाँ रख देंगे, और E2 का जो मान निकला था समीकरण 1 में, यह मान दोनों के यहाँ क्या रखेंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद से क्या करेंगे, हल कर देंगे, और वही जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे, तो E बराबर, अब E1 का मान क्या निकला था, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, यह मान किसका है, तो E1 का मान है, माइनस हो गया, E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ दोनों का हर आपस में क्या है, तो यहाँ देखेंगे दोनों का हर आपस में जो है बराबर है। यहाँ ऊपर भी देखिए आपस में हर बराबर था तो नीचे उतार दिया गया, नीचे नहीं जोड़ा जाता है, ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, मतलब अंश को जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे हर आपस में जो है बराबर है, तो यह E बराबर जो है यह हर बराबर है, तो नीचे क्या लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब सिग्मा में से सिग्मा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब सिग्मा में से सिग्मा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा में से सिग्मा घट जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 बटा हो जाएगा बटा, और नीचे क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ये 2 एप्सिलॉन 0 में जब भाग कर देंगे तो इसका पूरा मान जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकला वह क्या निकल गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है
शून्य निकल गया। तो यह कहाँ पे निकला, दोनों प्लेटों के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। और यह जो है दोनों प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है, यह मान क्या निकला है, तो सिग्मा बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। तो दोनों सूत्र को आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो सूत्र का प्रयोग होगा और इसी सूत्र की सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो यह प्रतिदिन जो है एक सूत्र का निगमन आपको बताया जाता है। तो कल जो है इस भाग का लास्ट भाग रहेगा, तो कल का वीडियो देखना ना भूलिए। प्रतिदिन जो है शाम को 6 बजे यह लाइव क्लास चलता है और 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जो है जीव विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो यह तीनों विषयों का क्लास आप लोग ज़रूर देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।